किसी के खिलाफ जो है ना टांग अड़ाना का जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं एसटी एससी ओबीसी का क्लेम करने की। अभी कुछ लोग आक्रामक हो गया है, आदिवासी कुर्मी के आंदोलन का विरोध जोर शोर कर रहे हैं। हम उदाहरण देना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 2022-23 में अचानक 10 जाति को एसटी कैसे बना गया है झारखंड में। बड़ा तबका तामड़िया जाति कैसे बन गया कि जब अर्जुन मुंडा केंद्र में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो चुपके से 10 जाति एसटी हो गया। भोक्ता था एसटी, उसको एसटी बना दिया, और तामड़िया था ओबीसी, एसटी बना दिया। वो आदिवासी समुदाय से आग्रह करते हैं, आप अपने मुद्दे हैं, आप अपने मुद्दे में लड़िए, समर्थन देता नहीं देता, लेकिन किसी का आंदोलन में टांग अड़ाना ये भाईचारा माहौल को खराब करना होता है। 2026 में डिलिमिटेशन होगा परिसीमन, और जैसे ही 2026 में भारत का संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया है पूरे देश में परिसीमन लागू होगा लोकसभा का, तो हमारा 81 से रिजर्व सीट 28 से 28 धड़क से 7 गो आदिवासी रिजर्व मैंने डी रिजर्व, तो उसमें हम रेल रोकने पर भी नहीं रोकेगा, हवा जहाज रुकने पर भी नहीं रोकेगा। कौन एसटी होगा, कौन एससी, कौन ओबीसी होगा, न सिर्फ झारखंड के जनमानस, भारतवर्ष में भारत का संविधान में प्रावधान है। अगर ओबीसी बनना है तो संविधान के आर्टिकल 340 में वो अपना आवेदन निवेदन कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है, दावा कर सकता है। अगर शेड्यूल कास्ट बनना चाहता है तो आर्टिकल 341 में है, और एसटी होना चाहता है 342 है। तो ये दो प्रक्रिया है। एक न्यायिक प्रक्रिया में नीचे कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि आपका मांग, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट भी विचार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको जजमेंट दे सकता है। ऐसा है, ऐसा देखा गया है। तो एक है कानूनी प्रक्रिया में आपको किसी को रोड़ा नहीं लगेगा, किसी को आपस में चिढ़ाना नहीं लगेगा, किसी के खिलाफ जो है ना टांग अड़ाना का जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं एसटी एससी ओबीसी का क्लेम करने के लिए। दूसरा चीज है कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र कुछ होता है और कुछ केंद्र में होता है। किसी को एसटी एससी ओबीसी होना है, स्टेट का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। कोई एमएलए लिख के देगा, कोई एमपी रिकमेंड करेगा, राज्य सरकार भेजेगा, उसमें एसटी एससी नहीं बनेगा। संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर एक राज्य में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टीआरआई जिसको बोलता है, वो पूरे ग्रास रूट से माने क्या करेगा, रिसर्च करेगा, वो रिपोर्ट भेजेगा ट्राइबल कमीशन, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं। मामला यह है, उदाहरण के लिए अभी कुछ लोग आक्रामक हो गया है, आदिवासी कुर्मी के आंदोलन का विरोध जोर शोर कर रहे हैं। हम उदाहरण देना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 2022-23 में अचानक 10 जाति को एसटी कैसे बना गया है झारखंड में। बड़ा तबका तामड़िया जाति कैसे बन गया। जब तामड़िया जाति मान लिया जाए ओबीसी था और एसटी बना, लेकिन उसका खिलाफ आदिवासी के लिए मैं प्रे करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जब अर्जुन मुंडा केंद्र में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो चुपके से 10 जाति एसटी हो गया। भोक्ता था एसटी, उसको एसटी बना दिया, और तामड़िया था ओबीसी, एसटी बना दिया। तो वो प्रक्रिया में हुआ है। लेकिन आज भी अगर कोई कुर्मी दावा करता है, किसी के संविधान में मौलिक अधिकार दावा करता है, रेल रोकता है, रास्ता रोकता है, धरना करता है, मेमोरेंडम देता है, वो बिल्कुल वो हर एक नागरिकों को अधिकार है। आदिवासी के साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी के ओर में मैं पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैंने वस्तुस्थिति बयां करना चाह। 2026 में डिलिमिटेशन होगा परिसीमन, और जैसे ही 2026 में भारत का संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया है पूरे देश में परिसीमन लागू होगा लोकसभा का, तो हमारा 81 से रिजर्व सीट 28 से 28 धड़क से 7 गो आदिवासी रिजर्व मैंने डी रिजर्व, तो उसमें हम रेल रोकने पर भी नहीं रोकेगा, हवा जहाज रुकने पर भी नहीं रोकेगा। क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है, हर एक 10 साल में जनगणना सेंसस होती है, हर एक 20 साल में परिसीमन होती है, और हमारे लिए बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, कम से कम आदिवासी के लिए, कि 2026 में झारखंड के रिजर्व सीट 7 गो रिजर्व सीट रिजर्व हो रहा है। इसमें घाटशिला जो एसटी है वो जनरल हो जा रहा है। दूसरा लोकसभा राजमहल रिजर्व सीट है, अभी राजमहल नामे खत्म कर रहा है 2026 में,
उसका नाम हो जाएगा देवघर लोकसभा, और देवघर लोकसभा को शेड्यूल कास्ट को दे दिया जा रहा है। मतलब आदिवासी का लोकसभा 5 है रिजर्व सीट, 14 में से 5 है, तो राजमहल रिजर्व सीट डिलीट हो जा रहा है, नाम भी नहीं रहेगा लोकसभा नाम, देवघर नाम होगा, शेड्यूल कास्ट हो जाएगा। जुगसलाई, जहां से वर्तमान जेएमएम का एमएलए है जुगसलाई, अब जुगसलाई मानगो विधानसभा नाम होगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो जनरल हो जा रहा है। तो ये 2024 को हम लोग ने आकलन कर रहा है, हम लोग है ना, आदित्यपुर नया हो रहा है, ये सरायकेला इस तरह से अलग हो रहा है, खत्म हो रहा आदि सरायकेला नाम खत्म, नहीं खरसुआ खत्म, खरसुआ खत्म हो रहा है। सरायकेला रहेगा। तो ये सामने में जो खतरा मंडरा रहा है, आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया कि आदिवासी जब सेंसस हो जाएगा, आज हम 26% है, लेकिन 2021 को अगर सेंसस होता है अनुमानित, आज आदिवासी का संख्या 21% हो गया। अगर 21% हो गया तो आदिवासी रिजर्व कितना मिलेगा, 21% नौकरी मिलेगा। और हम अभी 5th शेड्यूल में 14 जिला में, यहाँ 24 जिला में 14 जिला 5th शेड्यूल है। हम पेशा कानून लागू मानते हैं, लेकिन अगर हमारा जिला 5 जिला में सीमित हो जाएगा आदिवासी, अगर परिसीमन लागू होगा जनसंख्या के आधार पर 2026 में, तो आदिवासी का संख्या 14 जिला नहीं रहेगा, शेड्यूल एरिया 5 जिला रहेगा। तो 5 जिला में हम पेशा लागू करके क्या करेंगे? तो आदिवासियों की घटती जनसंख्या को आधार बनाते हुए कांग्रेस के माध्यम से क्या मोदी का समर्थन आदिवासियों को? यह समर्थन और विरोध दोनों का नहीं है। हम लोग आज खड़े झारखंड राज्य निर्माताओं में से, वो दावा कम्युनिटी वाइज है, वो आदिवासी समुदाय से आग्रह करते हैं, आप अपने मुद्दे हैं, आप अपने मुद्दे में लड़िए, समर्थन देता नहीं देता, लेकिन किसी का आंदोलन में टांग अड़ाना, ये भाईचारा माहौल को खराब करना होता है। आज अगर कृष्णा माडी एमएलए बना राजनगर में, तो बिना आदिवासी और बिना महतो का सहयोग से एमएलए नहीं बनता है। मैं घाटशिला में 1990 में बना, वहाँ एसटी था, एसटी है, और बिना महतो का, बिना आदिवासी का एक साथ होना, सूर सिंह बेसरा जैसे आंदोलनकारी विधायक नहीं बन सकता है।